तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 19 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करंट अफेयर देखते हैं, क्वेश्चंस वाले देखते हैं, ऑप्शन वाले करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हमने अभी पढ़ चुके हैं, बेंगलुरु में किया गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनप्लेस्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए, ये भी हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? ये भी हम पहले देख चुके हैं, द्युति चंद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर है प्रिया मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, कोलकाता शहर में। कहाँ पे? कोलकाता शहर में। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, R दोरास्वामी जी, है ना। इनको भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। ये भी हमें याद रखना है। ग्राफीन प्रोग्राम अरोरा प्रोग्राम है ना। चलिए, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है स्टीवन फिन। कौन है दोस्तों? स्टीवन फिन। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो दोस्तों, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। क्या है दोस्तों? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों, मोहित कुमार है ना। ये भी हमें याद रखना। अब डिटेल में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु में किया गया भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन, है ना। तो डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है ना। चलिए, इसमें दोस्तों डाकघर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने, है ना। बेंगलुरु की अभिनव भावना की सराहना की। 1021 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले डाकघर को केवल 43 दिनों में 43 डेज में तेजी से पूरा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर देवेंद्र दत्ता का निधन। देखिए दोस्तों, देवेंद्र दत्ता जी का निधन हो गया है। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता और कॉटन विश्वविद्यालय के पूर्व उप प्राचार्य देवेंद्र दत्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 5 अप्रैल 1944 को शिवसागर के नाजीरा में जन्मे देवेंद्र दत्ता गुवाहाटी के सुदरपुर इलाके में रहते थे। उन्होंने वर्ष 1965 में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर पूरा किया और कॉटन कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार और स्तंभकार भी थे। चलिए, कौन है दोस्तों? ये देवेंद्र दत्ता जी हैं। इनका निधन हो गया 81 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण अभियान 2023 शुरू किया है। कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत 5 करोड़ पौधे, कितने दोस्तों? 5 करोड़ पौधे लगाने का भव्य प्रयास शुरू किया। गोमती तट के पास उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रकृति की रक्षा करना मानवता को आपदाओं से सुरक्षित रखने की कुंजी है। CM योगी ने कहा कि ये पेड़ लोगों को प्रकृति आध्यात्मिकता दोनों से जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करेंगे। इस अभियान का लक्ष्य 5 करोड़ पौधे लगाना है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च की। तो कौन सी सरकार ने दोस्तों? राजस्थान ने।
है ना, अशोक गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री। इन्होंने दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना, भोजन पैकेट योजना शुरू की है ना। इस पहल के तहत दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं वाले मासिक अन्नपूर्णा भोजन पैकेट मुफ्त में मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पीएम ई बस सेवा, ये भी हमने देख चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल 10,000 इलेक्ट्रिक बस के साथ शहरी बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से दोस्तों पीएम ई बस सेवा योजना को हरी झंडी दे दी है ना। दोस्तों योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 20,000 करोड़ रुपए होगा। ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए तरंग शक्ति अभ्यास दोस्तों, इसको स्थगित कर दिया है। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति को, जो मूल रूप से इस वर्ष के अंत में निर्धारित था, को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है ना। दोस्तों रक्षा अधिकारियों ने घोषणा की कि भाग लेने वाले मित्रवत विदेशी देशों के कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि दोस्तों अंतिम तिथि अभी लंबित है। तरंग शक्ति भारतीय पायलटों को एक विशिष्ट सीखने का अनुभव प्रदान करने के अवसर का प्रदान करता है। यह कदम फ्रेंच ओरियन अभ्यास, पेरिस में बैलिस्टिक डे, फ्लाई पास्ट सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भारत की सक्रिय भागीदारी का अनुसरण करता है। यह भी हमें याद रखना, तरंग शक्ति अभ्यास को स्थगित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, प्रिया मलिक ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है ना। दोस्तों भारतीय पहलवान प्रिया मलिक है दोस्तों, जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रिया ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल मुकाबले में जर्मनी की लॉरा सेलाइन, कौन है दोस्तों, जर्मनी की लॉरा सेलाइन क्यूहेन को 5-0 से पराजित किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दोस्तों एक भी अंक नहीं गंवाया। प्रिया का यह सफलता प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय पहलवान बन गई है ना। इससे पहले अंतिम पंगाल, कौन दोस्तों, अंतिम पंगाल ने पिछले वर्ष की जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीती थी। पिछले वर्ष अंतिम पंगाल जी ने जीता था, है ना। ये भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जीडीपी के बारे में। तो क्रिसिल ने दोस्तों वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए 6% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो क्रिसिल ने, किसके द्वारा, क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी 2024 में दोस्तों 6% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। प्रमुख रेटिंग एजेंसी है ये। क्रिसिल का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, की वृद्धि दोस्तों 6% तक पहुंच जाएगी। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, द्वारा अनुमानित 7% से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रोड के बारे में देखते हैं दोस्तों। रोड बनाई जा रही है आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए, बिरसा मुंडा योजना। एक ये योजना है बिरसा मुंडा योजना, हाल ही में शुरू की गई है। राज्य के 17 जिलों, है ना, के सभी आदिवासी बस्तियों को पुनः मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6,838 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा। कितना, 6,838 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये। इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इन रास्तों के लिए आदिवासी विकास विभाग की स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी, जबकि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग पीडब्ल्यूडी रास्तों का निर्माण करेगा, है ना। कौन करेगा, पीडब्ल्यूडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये फ़ोटो देख लीजिए आप। ये साउथ इंडियन बैंक के सीईओ बने हैं PR शेषाद्री। कौन है दोस्तों, ये PR शेषाद्री। चलिए देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2023 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में PR
शेषाद्री की नियुक्ति की है। किसी है दोस्तों? PR शेषाद्री की नियुक्ति की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सरकार ने वास्तविक समय प्रदान करने के हेतु फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ना? क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर, देखिए बाढ़ की स्थिति, जब बाढ़ आएगी ना तब ये ऐप काम करेगा, है ना। बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों? फ्लड वॉच ऐप, है ना। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रियल टाइम में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिए 338 स्टेशनों से आंकड़े इकट्ठा करेगा। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं RBI के द्वारा क्या बोला गया है। तो दोस्तों RBI ने लॉन्च किया है एक उद्गम पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा की खोज के लिए UDGAM, है ना, क्या है दोस्तों? अनप्लेक्स्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। क्या है दोस्तों? अनप्लेक्स्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नामक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है RBI ने। कौन सा? उद्गम पोर्टल। ये हमने दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। 17 अगस्त को भी पढ़े हैं, 18 अगस्त को भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों RBI ने इस प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों ने बिना दावे वाले जमा की तलाश आसान करने के लिए लॉन्च किया है। क्या? उद्गम पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।